बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। आज 15 जुलाई है और बुध का दिन है। नाज़रीन मोहतरम, यमन और सऊदी अरब के दरमियान जंगी हालात मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। आज सऊदी अरब का एक जो ड्रोन है वो तबाह करने का दावा यमन की जानब से किया जा रहा है। इस पर सऊदी अरब का क्या मौक़िफ़ सामने आया, बिन सलमान अब क्या करने जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में ओमानी और यूएई के अमाराती जो पानी है वहाँ पर आग लगा के रख दी है। बहरी जहाज़ों को परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं, बड़े लेवल पर अटैक किए हैं। 6000 इस वक्त जो बहरिया के अंदर मुलाजमीन काम करते हैं वो इस वक्त निशाना बन चुके हैं। फिर इसके साथ साथ मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। ढेर सारी जो है वो इंडियन एक शहरी जो है उसके हलाक होने की इतला सामने आ रही है। फुजीरा पोर्ट को बंद कर दिया गया है। हंगामी सतह पर यह फैसला किया गया है। और भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। मैं आप लोगों से इल्तमास करूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर कर लें। अमेरिका ने आज दो जो बड़े शहर हैं, एक चाबहार पोर्ट के ऊपर बमबारी की है और फिर इसके साथ साथ जो सूबा फारस का शहर है शराज, वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम आज ऐसी आप कह लें टेक्नोलॉजी अमेरिका ने इस्तेमाल की, ऐसे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जो पहली मरतबा उसने इस्तेमाल किए हैं। और बहुत बड़ा अटैक आज अमेरिका ने किया है, बहुत बड़ा अटैक किया है शराज के अंदर। मैं उसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे और कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इज़हार ज़रूर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया और यमन की जो जंगी सूरत हाल है। चंद दिन कबल एक मरतबा फिर ये जंग शुरू हुई। इससे पहले सीज़ फायर था, आर्जी सीज़ फायर, वो भी उसकी भी धज्जियाँ उड़ती ख़त्म हो गया। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर था वो भी तबाह हो गया है, सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, यमन के हूतीज़ ने यह दावा किया है कि उन्होंने आज सऊदी अरब का एक ताकतवर तरीन ड्रोन जो है वो मार गिराया। ये ड्रोन विंग लोंग 2 है जो चीन में बनाया गया और सऊदी फौज इसे इस्तेमाल करती है। हूसी फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने बताया कि सुबह के वक्त अलबैजा गवर्नर के ऊपर यह ड्रोन दुश्मनाना मिशन सर अंजाम दे रहा था जिसे उनके फिजाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। हूतीज़ ने ड्रोन के मलबे की तस्वीर भी जारी कर दी हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर विंग लोंग 2 के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। अब यह दावा है हूतीज़ का कि हमारी तरफ एक ड्रोन आया है, सऊदी अरब का ड्रोन आया है जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है और यह बड़ा ताकतवर तरीन ड्रोन है। अगर यमन के हूतीज़ ने ऐसा किया है तो यकीनी तौर पर उनकी यह कामयाबी है। कुछ सऊदी ज़राए और मीडिया इसे हूतीज़ प्रेपोगंडा करार दे रहे हैं। ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है सऊदी अरेबिया की वो इस पर कोई अभी तक बयान सामने नहीं आया। जहां तक मैंने सर्च किया है मेरे सामने कोई उनका बयान नज़र नहीं आया। AI का मैंने सहारा लिया है और काफ़ी चीज़ों पर सर्च किया है तो ऑफिशियल गवर्नमेंट जो सऊदी अरब की है उन्होंने इस पर खामोशी साधी है, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। कुछ मीडिया ज़राए सऊदी अरब के ये दावा कर रहे हैं कि ये फेक है, ये एक फेक है, इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, अब कुछ लोग सवाल ये कर रहे थे कि पाकिस्तान की फोर्सेस क्या करेंगी, क्या यमन के हूतीज़ के खिलाफ ऐलान करेंगे जंग का। देखिए, पाकिस्तान की फौज पहले ही दस्ते कुछ जो है वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। हालिया जो हमले हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, अबा एयरपोर्ट के ऊपर और दूसरे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो यमन के हूतीज़ की जानिब से किए गए हैं तो उस पर जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी जो है वो मज़म्मत का इजहार किया है और हर लिहाज से पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो अगर बड़ा रास्त जंग शुरू होती है तो इसमें सऊदी अरब का साथ देगा क्योंकि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ईरान की फौज IRGC ने समंदर में तेल ले जाने वाले 2 बड़े बहरी जहाज़ों पर आज मिसाइल हमले किए हैं। IRGC के जो हेड चीफ हैं जिनका नाम है जनरल अली अब्दुल्ला, जो इस वक्त ख़ातमुल अंबिया के चीफ हेड हैं, IRGC के नहीं हैं, ख़ातमुल अंबिया हेड क्वार्टर के चीफ हेड हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि जब तक अमरीकी जारहियत जारी रहेगी आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक क़तरा भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने ऐलान करके रखा हुआ है। अब 2 बहरी जहाज़ जिन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की, जहाँ पर ओमान के और अमाराती साइड वाला पानी है, वहाँ से अमेरिका की सपोर्ट भी उनको हासिल थी। अमेरिका की निगरानी में वो कर रहे थे, सेंटकॉम की निगरानी में कर रहे थे अमेरिकी बहरिया की, और उन्होंने अपना नेविगेशन सिस्टम जो है वो बंद करके रखा हुआ था ताकि हम रेडार पर ना आए। लेकिन चूंकि ईरान ने ऐलान करके रखा हुआ है कि जो गुजरेगा उसको तबाह कर देंगे। अगरचे इन्होंने सारी चीज़ें की हैं लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि इन 2 बहरी जहाज़ों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं, इनके ऊपर मिसाइल हमले किए गए हैं, आग भड़क उठी है और फौरी तौर पर यह फुजीरा
जो है ना फुजीरा पोर्ट है दुबई की, खित्ते की सबसे बड़ी जो पोर्ट बताई जाती है ऑयल टैंकर्स वाली, उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया, आर्जी सतह पर बंद कर दिया गया है कुशीदगी की वजह से कि मजीद यहाँ पर भी अटैक हो सकते हैं। तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं ज़राए के मुताबिक। ये इस वक्त यूएई के अंदर बड़े खड़ाक हो रहे हैं जो ईरान ने की है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम आज 6 बहरी मुलाजमीन जो हैं वो निशाना बने हैं। और ये जो गुज़श्ता हमला हुआ है, यानी जो मैंने अभी आपको खबर दी है, इसमें नाज़रीन मोहतरम मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक अमले का भारतीय कारकुन जो है वो हलाक भी हुआ है, मारा भी किया है। यूएई की गवर्नमेंट ने इसे बैनुल-अक़वामी खिलाफ वर्जी जो है वो करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो समंदरी अमूर के अदारे हैं IMO के मुताबिक खलीज फ़ारस और अपना हरमज़ में जारी फ़ौजी कशीदगी और हमलों की वजह से तकरीबन 6000 बहरी मुलाजमीन इस वक्त समंदर पर फंस चुके हैं, निशाना बन चुके हैं। 6000 बहरी मुलाजमीन। अब ये 6000 ख़ानदान को चला रहे थे, इनके पीछे 6000 ख़ानदान कितने परेशान होंगे। मतलब चीज़ सोचने वाली है ना, इमेजिन करना चाहिए, तसव्वुर करना चाहिए, चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, किसी के दुख में शरीक होना चाहिए। आप ही फ़र्ज़ कर लें, आपके घर का अगर कोई बंदा वहाँ पर फंसा हुआ है, आपके हलक से लुकमा नीचे चला जाएगा अगर आपका भाई दोस्त वहाँ पर है, जहाँ पर मिसाइल ऊपर से गुजर रहे हैं, ड्रोन गुजर रहे हैं, किसी भी लम्हे आकर कोई मिसाइल ड्रोन हिट कर सकता है, तबाह कर सकता है। फिर अगर आप निकलते भी हैं कमरे से, वहाँ से बहरी जहाज़ के कमरे से निकलते हैं, तो साइडों पर पानी पानी है, किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है। तो बड़ी खौफनाक और अजीब सूरत हाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा फरमाए सब के लिए। ईरान की बंदरगाह चाबहार पर अमेरिका ने आज बड़ा हमला किया है। इस बंदरगाह पर मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सरमायाकारी जो है वो करके रखी हुई थी, तो इस पर भी आज हमला हुआ है। इसके साथ साथ सूबा फ़ारस का दारुल हुकूमत शिराज, वहाँ पर अटैक हुआ है। अन्य शाहिदीन के मुताबिक आज अलल सुबह और फिर दोपहर के वक्त शिराज में यके बाद दिगरे कई धमाकों की आवाज़ों सुनी गई। शहर को घेरने वाले पहाड़ी सिलसिलों पर हमलों के बाद सफ़ेद धुआं के बादल जो है वो उठते हुए दिखाई दिए हैं। अगरचे शिराज के अंदर मखसूस आदाफ की हतमी सरकारी तस्दीक अभी नहीं हुई, ताहम जियो पोलिटिकल तजर्बाकारों के मुताबिक ये शहर साहिली पट्टी से अंदरून मुल्क वाक़ एक आम फौजी मरकज़ है। सेंटकॉम के मुताबिक मजमूई कार्रवाई का मकसद ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइल स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन लॉन्च साइट्स को तबाह करना है, जिस पर अमेरिका ने हमले किए हैं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई में लड़ाका तैयारों और फ़िज़ाई ड्रोन्स के साथ साथ पहली बार जदीद अमेरिकी वन वे सी अटैक ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों से गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने मौक़िफ़ तय किया है कि जो कार्रवाइयाँ अपना हरमज़ के अंदर ईरान ने की हैं, ये उसके जवाब में हमने ईरान के अंदर कार्रवाई कर दी है। मैंने आपको जब जनाजा चल रहा था उस टाइम पर बताया था कि अभी ईरान भी थोड़ी सी लचक दिखा रहा है और अभी जो है वो अमेरिका भी बातचीत कर रहे हैं आपस में। जैसे ये जनाजा ख़त्म हो जाना है, ना हो तो अटैक शुरू हो जाने हैं और बड़े लेवल पर फिर अटैक होने हैं। फिर ना ईरान ने कोई लचक दिखानी और ना अमेरिका ने। अभी जो सिचुएशन रूम के अंदर उसने मीटिंग किया ट्रंप ने, उसने कहा कि मुसलसल 3 रातों तक मज़ीद हमले जारी रहेंगे। बड़ी खौफनाक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और ये जितनी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की हैं, मिन्नो कोशिश होती है कि कोई चीज़ भी गलत या फेक आप लोगों के साथ शेयर ना की जाए। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ, सारी कोशिश की है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जंगी सूरत हाल है, 2-4 घंटों के बाद सूरत हाल तब्दील भी हो जाती है, तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।